नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 जून की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी। बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है बिकॉज जनरल वे में होती है। तो जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एज अ कपल। पहले आपकी चीज, आपकी फीलिंग्स, आप किस वे में होगी। एक्वेरियस को राशि फिर मुझे बताएं। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो डिवाइन की ना ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक्वेरियस आपके ऊपर में। आपकी सिचुएशंस में हमेशा ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स दिख रही है। कुछ तो आपके हिसाब से हो सकता है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, बहुत ही रोमांटिक दिख रहे हो अपनी चीजों को लेके। एंड ऑलवेज आपको लगेगा कि मतलब अगर लविंग रिलेशनशिप में मैरिज की सोच एंड सोलमेट वाली वाइब्स दिख रही है कि बात करने का मन चाहत बहुत ज्यादा उनके प्रति दिख रहा है। बट थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो इक्वल एंड इक्वल गिव एंड टेक वाली एक एनर्जीज है कि मैं अगर इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने से भी सेम चीजें होनी चाहिए। उस तरह के दिख रहे हो आप। ओके, मनी वॉइस थोड़ा सा तंगी हो सकता है, मनी को लेके थोड़ा चिंता करते हुए दिख रहे हो। एंड थोड़ा सा देखो, अगर थोड़ा भी अगर आपके पर्सन इग्नोर, तभी मैं बोली ना इक्वल गिव एंड टेक, लवर्स का कार्ड है तो जो बताता है कि जैसा आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो आपको भी वो चाहिए, वो चीजें दिख रही हैं। और तो कहूँगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिखती है, बट थोड़ा भी अगर पर्सन इग्नोर करेंगे तो आप तुरंत हर्ट हो सकते हो, है ना, कि मेरे को लव नहीं करते हैं, वो मजा नहीं है। तो ये थोड़ी सी आप बेफिजूल ज्यादा जा सकते हो। देयर इज अ चेंजेस की टाइम है, करियर वाइज भी कह सकते हैं कई लोग। कहीं अगर फाइनेंशियल कुछ लॉसेस से गुजर रहे हो तो ये वक्त है, ये टाइम है न्यू अप्रोच करने का, नई चीज़ों को ट्राई करने का, नई कोई प्रोजेक्ट्स में जाने का, स्विच करने का, है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड देयर इज अ समथिंग कि चेंजेस हो रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल की थोड़ा आप तुरंत ना सही आपको मिले, लेकिन थोड़े टाइम में अगर कुछ चेंजेस लाते हो अपने प्रोफेशन, अपनी चीज़ों में या काम करने के तरीके में, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें, सन की अबेंडेंस कह रही दिख रही है, तभी मैं कहूँगी एंजल की ब्लेसिंग्स है, सन की अबेंडेंस है। तो कुछ अगर लॉसेस में है भी तो वो चीज़ें ओवरकम होता हुआ दिख रहा है। तुरंत फील ना हो बट होंगी चीज़ें धीरे धीरे सुधार। एंड देखो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक्शंस, जल्दबाजी, ये टाइम नहीं है उस वे में। उठ खड़े होइए जरूर, लेकिन जल्दबाजी में मेरे को ये करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो गलती करोगे। अगेन द देयर इज अ कॉमेडी दिख रहा है। तो सर डिस्ट्रैक्शंस, कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, तो फोकस्ड ऑन कि किस पे क्या करना है, कितना आगे बढ़ना है, वो चीज़ें को बिल्कुल नाप तौल के फ्यूचर्स के गाड़ी सोच के तब। घर परिवार में भी हो सकता है कि कुछ अगर इशू समस्याएं अगर चल रही हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत रिजॉल्व हो या थोड़ा शांत हो, वो भी कई लोगों का हो सकता है। बाहरी कुछ समस्याएं भी बेटर होते हुए दिख रही हैं। बट अगेन एज अ गाइडेंस, हाई रिस्क ना उठाएं। टॉकेटिव रहोगे लेकिन सडन अगर सामने से वो चीजें रिवर्ट ना आए तो सडन आप ऑफ हो सकते हो। तो ये थोड़ी सी आपकी लैकिंग या कह सकते हो इमेच्योरिटी। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की कैसी रहेंगी, वो किस वे में रहेंगी। अपने पर्सन का ध्यान करें कि उनको मोहम्मद रिपीट करें। ओह माय गॉड, इनकी तो क्या ही मैं कहूँ। पैसे किस तरह से बचाने चाहिए, कहाँ पे आपको रोकना चाहिए। आपका मन चंचल दिख रहा है ना, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हो, बट ये आपको रोकते टोकते दिख रहे हैं, जो शायद आपको हो सकता है कि नाराज भी आप हो जाओ या थोड़ा बुरा फील कर दो, लेकिन ये आपसे थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं या मैच्योर कह सकते हैं दिख रहे हैं। एंड बट थोड़ा सा खोने का डर या कम्युनिकेशन स्टक हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आपको लेके बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, लॉयल दिख रहे हैं थोड़ा। क्या ही मैं कहूँ, इस रिश्ते में लॉयल्टी, घर परिवार के लॉयल, समझदारी, सूझबूझ इनकी बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही है। प्योरिटी इन लव दिख रही है। बट वो प्योरिटी प्योरिटी देखो कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपकी वजह से चीजें थोड़ी सी एंजाइटी, डिप्रेशन, थोड़ा सा ये भी मीट फेजेस आप दोनों का भारी दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि चेंजेस या कुछ हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा सफर।
एंड इनकी इनकी इंट्यूशंस कुछ चीज़ें ऐसी कहेंगी कि गलतियां हो रही हैं आपसे। अगर कुछ गलती होती है तो उसका भुगतान आपके पर्सन भी हो सकता है कि झेलना पड़े इनको, है ना। तो आप थोड़ा सा हाई रिस्क है, वो कोई भी चीज़ें सडन कहीं से कुछ चीज़ें अप एंड डाउन फेज ये इंसान कर सकते हैं। इनकी फेजेस दिख रही है। मन थोड़ा सा मीट फेजेस से अशांत हो सकता है, बट आपके तरफ में कई चीज़ें हैं जो करेक्ट करना चाहेंगी। बट पता नहीं क्यों आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं दिख रहा है कि मेरे को ये ना बोलो, इस तरह से ना बोलो। तो आई थिंक थोड़ा सा हेल्दी कम्युनिकेशन या हेल्दी अटैचमेंट रखने की जरूरत है। बातों में थोड़ा सा अ, अंतर हो सकता है। आप कुछ चाहो, ये कुछ चाहो, वो चीजें हो सकती हैं। देखो उतनी हद तक अगर कहूँ तो मुझे लविंग कम्युनिकेशंस नहीं दिख रही कि बहुत ज्यादा लव लव लव। कुछ कुछ चीजें कहते हैं ना कि कभी कुछ अटका, कहीं कुछ चीजें और हैं जो करने का, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मीड फेजेस या एंड फेजेस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या भारी जा सकता है। देखो मेल या फीमेल किसी भी राशि से होंगे, कहूंगी ये एनर्जी सेट करते हुए दिख रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं क्या है अगला कदम। देखो इनके घर परिवार के लोग इनके लिए बहुत ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। कामों का थोड़ा सा ये होगा, स्टार्स हीलिंग दिख रही कि हील करना चाहेंगे, बैलेंस भी करना चाहेंगे, बट टू मच कोई एक्शंस तो इनका नहीं रहेगा बिकॉज ये थोड़े से टाइम लेके कुछ चीजें करना चाहेंगे। बट आपके एक्शंस को रोकने का एक्शन हो सकता है कि आप ये मत करो, ये चीजें ना करो। तो उस तरह की इनकी दिख रही है। पैतृक संपत्ति से भी आपके पर्सन को हो सकता है कि कुछ मनी वाइज प्राप्ति हो, या कहीं कुछ चीजें अटकी हैं तो किसी से हेल्प मिल जाना, वो चीजें हो सकती है कि इनकी तरफ में हो। कामों पे फोकस रहेंगे, मिस्टेक्स नहीं करना चाहेंगे। कैप्रिकॉन टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। मेल या फीमेल की एल्डर से ये वैसे ज्यादा दिख रही है, बट कुछ केसेस में यंगर भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। देखो आपकी ओवरऑल की एनर्जीज में कितनी अच्छी कार्ड्स आई हैं कि आप अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, अपनी ऑरा को क्लीन करें, अपने ऊपर में सेल्फ सेंटर्ड है, थोड़ा मैच्योर बने। जो भी मेच्योरिटी है या जो भी कुछ चीजें लैकिंग है उसको आपको कवर अप करना होगा। बट इनकी ओवरऑल की एनर्जीज में कहते हैं ना कि आपको समझाते समझे कहीं ना कहीं टाइड हो सकते हैं। उस चक्कर में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी अंदर ही अंदर की बढ़ सकती है। तभी कहूंगी लविंग कम्युनिकेशन थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। थोड़ी बहुत अप एंड डाउन फेजेस भी फेस कर सकते हो, या बाहरी कुछ चीजें अचानक से ये अब आ गया कैसे हैंडल करूँ। ऑल्दो इनका हो जाएगा रिजॉल्व, बट फिर भी ये थोड़ा सा उलझे हुए दिख रहे हैं ओवरऑल। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा है। ओके, फर्स्ट अगर कहूँ तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हैं, एम्बिशियस दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग करने वाले इंसान दिख रहे हैं कि जब रिश्ते में आएंगे तो कंट्रोल बहुत करना चाहेंगे, इस रिश्ते की कमान अपने हाथ में रखना चाहेंगे। कैंसर से ये पर्सन दिख रहे हैं, या 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर लोगों के लिए अगर कहूँ तो कैंसर की वाइब ज्यादा हाई। दूसरा अगर कहूँ तो एरिस लियो एंड सेजिटेरियस के पर्सन हो सकते हैं ये। एंड ये अगर कहूँ ना तो ये काफी बार रिश्ते में गए हैं, टूटा है रिश्ता, एंड फिर से किसी के साथ में कहते हैं ना कि आपकी तरफ में भी ये रिश्ता आ सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं। देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े हुए हैं। दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे पॉश फेजेस दिख रहा है। इनकी नेचर, इनकी चीजें शायद थोड़ी सी एम्बिशियस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा हैं, तो शायद ये रिश्ते में कहते हैं ना वो मिठास नहीं दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म की डेटिंग हो सकती है। एंड दूसरा भी अगर कहूँ तो ये कई लोगों को डेट कर चुके हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे इनको समझने में, इनके साथ में रिश्ते में थोड़ा सा होल्ड पॉस्ट फेजेस रहेगा। कुछ कुछ टाइम पे पॉस्ट फेजेस भी क्रिएट हो सकते हैं, उसके बाद अगर कुछ ज्यादा हो तो मतलब मैरिज फेजेस बहुत लेट दिख रहा है मुझे।
चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या एज अ सिंगल। आपकी मैं क्या ही कहूँ, आप बिल्कुल अपने लिए कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हो, एक्शंस की वाइब है, कुछ सोच रहे हो जिसके रिगार्डिंग आपको स्टेप अप लग रहा है कि मेरे को लेना है ना। बहुत ही पॉजिटिव हो कुछ चीजों को लेके, एंड बिल्कुल बुझी हुई एनर्जीज में तो नहीं हो। कोई रिश्ता आएगा, देखो अगर घर परिवार कोई फोर्स करके अगर कोई रिश्ते में डालना चाहेंगे तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो। जब तक सामने वाला इंसान आपको कन्विंस ना करते आप हाँ नहीं करोगे। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल दिख रहे हो, करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा दिख रहे हो, न्यू कुछ चीजें सर्चिंग कर रहे हो आपकी मेरे को इस तरह की ये चीजें आए। जब तक किसी की पर्सनालिटी आपको सही से अट्रैक्ट नहीं करेगी उसके प्रति हाँ नो भी कह सकते हो, किसी अच्छे आए रिश्ते को भी आप ना कह सकते हो। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल है तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। अपनी रीडिंग कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।